पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. आंध्र प्रदेश। उत्तर है सी. केरल। दोस्तों, इस नदी को केरल की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2444 किलोमीटर है और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। केरल का प्रसिद्ध इडुक्की बांध इसी नदी पर बना हुआ है। एक और जरूरी बात, प्रसिद्ध पेरियार नेशनल पार्क भी इसी नदी के किनारे स्थित है, जहां हाथी और बाघ पाए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है? ए. शैवाल, बी. कवक, सी. लाइकेन, डी. जीवाणु। उत्तर है सी. लाइकेन। लाइकेन कोई एक पौधा नहीं है, बल्कि एक कवक और शैवाल की दोस्ती यानी सहजीवी संबंध है। ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है। जहां हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होती है, वहां लाइकेन नहीं उगते। हम लैब में जो लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो रोसेला नामक लाइकेन से ही बनाया जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है, उसे लाइकेनोलॉजी कहते हैं। एड्स का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ए. एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बी. एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी. ऑटो इम्यून डिजीज सिंड्रोम, डी. एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उत्तर है बी. एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जिस वायरस से होता है, उसका नाम HIV है। ये एक रेट्रोवायरस है, ये नाम याद रखिएगा। ये वायरस हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी T सेल्स या CD4 सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते। एड्स की जांच के लिए सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है और कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जैन धर्म में जीन शब्द का क्या अर्थ है? ए. पुजारी, बी. विजेता, सी. व्यापारी, डी. शिक्षक। उत्तर है बी. विजेता यानी कॉन्गरर। यहां विजेता का मतलब किसी राजा को हराना नहीं है, बल्कि जिसने अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे जीन कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। एग्जाम में अक्सर उनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, जो कि सिंह है यानी लायन। आगे चलकर जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था, श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर यानी बिना कपड़ों के रहने वाले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? ए. 6 अगस्त 2021, बी. 15 अगस्त 2021, सी. 29 अगस्त 2021, डी. 26 जनवरी 2022। उत्तर है ए. 6 अगस्त 2021। ये भारत में खेलों की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसकी इनामी राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इतिहास का सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शतरंज के मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला था। हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए. गुलजारी लाल नंदा, बी. BR अम्बेडकर, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सरदार पटेल। उत्तर है सी. जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए उस समय नेहरू जी अध्यक्ष थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और इसमें सबसे ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया था। ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये नाम कई बार पेपर में आ चुका है। अब योजना आयोग खत्म हो चुका है और 2015 में इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ए. आंध्र प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर है सी. राजस्थान। तारीख नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1959। इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मिला था। हर साल 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 1930 में नमक कर के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ए. भारत छोड़ो आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. दांडी मार्च, डी. चंपारण सत्याग्रह। उत्तर है सी. दांडी मार्च। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल चलकर ये यात्रा शुरू की थी। उन्होंने लगभग 385 किलोमीटर यानी 240 मील की दूरी तय की और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। इसी आंदोलन के साथ देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, जिसके साथ बाद में गांधी जी का समझौता हुआ था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। उत्तर है सी केरल, पश्चिमी घाट। सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां साल भर में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। भारत में ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में मिलते हैं। इन वनों को सदाबहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, हमेशा हरे दिखते हैं। यहाँ रबर, महोगनी, रोजवुड और आबनूस जैसे कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? ए उच्च गलनांक और कम प्रतिरोध के लिए, बी उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के लिए, सी कम प्रतिरोध और कम गलनांक के लिए, डी इसे सस्ता बनाने के लिए। उत्तर है बी उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के लिए। फ्यूज तार का गलनांक कम होना जरूरी है ताकि करंट बढ़ते ही वो पिघल जाए और आग न लगे। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज तार आमतौर पर टिन और सीसा यानी पीबी की मिश्र धातु से बना होता है। घर की वायरिंग में फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में ही जोड़ा जाता है। कशेरुकियों के लिवर में एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी ऊर्जा उत्पादन, सी विष और औषधियों का निराविषीकरण, डी डीएनए प्रतिकृति। उत्तर है सी विष और औषधियों का निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन। एसईआर का फुल फॉर्म याद रखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतद्रव्ययी जालिका। ये चिकनी इसलिए होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसका एक और मुख्य काम है शरीर में वसा यानी लिपिड्स और स्टेरॉयड का निर्माण करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये लिवर की कोशिकाओं में जाकर जहर और दवाओं के असर को डिटॉक्स यानी साफ करती है। श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर आयोडाइड, डी सिल्वर नाइट्रेट। उत्तर है बी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है ये टूट जाता है, इसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। कंफ्यूजन दूर करें, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने में होता है। चुनाव में उंगली पर जो नीली स्याली लगती है वो सिल्वर नाइट्रेट HgNO3 होती है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, जो धूप के चश्मे यानी फोटोक्रोमैटिक ग्लास बनाने में काम आता है। जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? ए सीमेंट, बी चूना पत्थर, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी कैल्शियम कार्बाइड। उत्तर है सी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है, यानी इसमें पानी के 2 अणु होते हैं, जबकि POP का फॉर्मूला CaSO4.5H2O होता है, यानी इसमें पानी का आधा अणु होता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने, मूर्तियां बनाने और छत की डिजाइन में किया जाता है। विद्युत मोटर में कुंडली के हर आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा को कौन उलट देता है? ए स्लिप रिंग, बी ब्रश, सी विभक्त वलय स्प्लिट रिंग, डी धुरी। उत्तर है सी विभक्त वलय स्प्लिट रिंग। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यह विभक्त वलय एक कम्यूटेटर की तरह काम करता है जो करंट की दिशा बदलता रहता है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। इसका उल्टा जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। उत्तर है डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। CSO की स्थापना मई 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब CSO और NSSO को मिलाकर एक नई संस्था NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दी गई है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तब प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? ए भाग 3 मौलिक अधिकार, बी भाग 4 नीति निदेशक तत्व, सी भाग 4A मौलिक कर्तव्य, डी भाग 5 संघ। उत्तर है सी भाग 4A मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज रूस तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था।
ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। वर्तमान में हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा है, जो 2002 में जोड़ा गया। नवरोज उत्सव किस समुदाय या धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी पारसी। उत्तर है डी पारसी। नवरोज का शाब्दिक अर्थ है नया दिन। ये पारसी समुदाय का नववर्ष है। इतिहास में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में नवरोज प्रथा किसने शुरू की थी, तो जवाब है गुलाम वंश के शासक बलबन ने। यूनेस्को ने नवरोज को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया हुआ है। पारसी समुदाय का एक और प्रमुख त्योहार पतेती है, जो पश्चाताप का दिन माना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? ए 25%, बी 33%, सी 50%, डी 10%। उत्तर है बी 33%। संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं को पंचायतों में कम से कम 1/3 33% आरक्षण प्राप्त है। लेकिन ये पॉइंट नोट करें, बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर ये समय से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? ए बेकिंग सोडा, बी धावन सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, डी जिप्सम। उत्तर है सी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जब शुष्क भुजे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तब यह बनता है। इसका मुख्य उपयोग पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने और कपड़ा उद्योग में विरंजक यानी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें से हमेशा क्लोरीन की तीखी गंध आती रहती है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 30 जनवरी, सी 1 दिसंबर, डी 4 फरवरी। उत्तर है ए 28 फरवरी। लीप वर्ष में 29 फरवरी। सबसे जरूरी बात, 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान दिवस CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। एक और डेट याद रखें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।